दोस्तों, खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग शुरुआत चल रहे हैं। आज शुरुआत में हम कुछ नई चीज़ बताएंगे और वो है आज का मस्जिद। मस्जिद किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, मैं फिर बता देता हूं। मस्जिद इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जिस स्थान पर जा करके सामूहिक रूप से पूजा करते हैं उसे हम मस्जिद कहते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, यानी इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ते हैं या अदा करते हैं, उसे कहते हैं मस्जिद। तो भारत की सबसे पहली मस्जिद का नाम है चेरामन जुमा मस्जिद। तो चेरामन जुमा मस्जिद ये भारत की सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद के बारे में पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की जो सबसे पहली मस्जिद, जो इसको चेरामन जुमा मस्जिद कहते हैं, ये कहाँ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बारे में पहले जान लें कि चेरामन क्या है। ये तो चेरामन पेरुमल ये केरल का राजा था। ये राजा एक दिन अपनी रानी के साथ महल पे खड़ा हुआ था। रात का समय था। तो जब ये रात के समय में ये अपनी पत्नी रानी के साथ खड़ा हुआ था, तो उसने आसमान की तरफ देख रहा था। तो अचानक उसने देखा कि चांद के दो टुकड़े हो गए। अचानक चौंक गया। फिर देखा कि कुछ समय बाद वो चांद आपस में जुड़ गया। उसके दिमाग में ये बात आ गई कि ये क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद जब अगले दिन वो अपने राजमहल पहुंचा तो अपने दरबारियों से, अपने जो लोग थे उनसे पूछा। उसने पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि ये क्या कारण था, क्यों ऐसा जो है वो चांद के टुकड़े हुए और फिर चांद जुड़ गया। उसके दिमाग में ये बात चलती रही। कुछ समय बाद अरब देश के कुछ व्यापारी केरल के मालाबार तट पर आए। व्यापार करने यहाँ आते थे और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से गरम मसाले का व्यापार होता था। जब वो व्यापारी आए तो उन व्यापारियों को चेरामन पेरुमल ने अपने महल बुलाकर उनको भोजन करवाया, दावत दी थी। और एकाएक उसने ये किस्सा पूछ लिया कि मैंने ऐसा ऐसा देखा था। तो उन व्यापारियों ने कहा कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति सूफी संत कर सकता है, जिसका नाम है हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सऊदी अरब के एक बहुत बड़े सूफी संत हैं। उन्होंने अपनी एक उंगली से इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए थे। ये उन्हीं का करिश्मा है। अब क्योंकि ये जब उसने बताया तो उसके अंदर जिज्ञासा कि ऐसे हम सूफी से मिलना चाहेंगे। फिर कुछ समय बाद ये अपना राजपाट छोड़ करके ये सीधे सऊदी अरब चले गए और वहाँ पर पैगंबर साहब से मिले। पैगंबर साहब ने पूरी बात बताई। उनसे इतना ज़्यादा मुखातिब हुआ कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और उसका नाम चेरामन पेरुमल से उसका नाम पड़ गया ताजुद्दीन। यानी इस केरल के राजा ने अपना नाम रख लिया ताजुद्दीन। ताजुद्दीन ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान यानी भारत का पहला मुसलमान था। चेरामन पेरुमल ये केरल का जो राजा था, ये पहला
मुसलमान बन गया था, जो हिंदुस्तान का एक पहला मुसलमान था जिसने अपना नाम रख लिया था ताजुद्दीन। कुछ समय बाद इनको इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भारत की ओर भेजा गया। इनके साथ एक और व्यक्ति था, उसका नाम था मलिक इब्न बिन दीनार। तो इनके साथ ताजुद्दीन के साथ यानी चेरा मन पेरुमल के साथ एक व्यक्ति और आ रहा था, उसका नाम था मलिक इब्न बिन दीनार। ठीक है, तो मैंने नाम बताया कि मलिक इब्न बिन दीनार ये भी साथ में आया था, लेकिन रास्ते में चेरा मन पेरुमल जिसका नाम ताजुद्दीन था, उसके रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक पत्र केरल के राजा के नाम लिखा और ये पत्र दिया मलिक इब्न बिन दीनार को दिया। ये लेकर के आया केरल में और केरल के राजा से मिला और केरल के राजा ने उसको भारत में पहली मस्जिद निर्मित करने की अनुमति प्रदान कर दी और उसने भारत की जो पहली मस्जिद निर्मित की गई उसका नाम था चेरा मन जुमा मस्जिद। तो इसका निर्माण करता कौन था, यानी इसको निर्मित करने वाले का नाम था मलिक इब्न बिन दीनार। तो जब ये यहाँ पर आया तो मलिक इब्न बिन दीनार ने चेरा मन जुमा मस्जिद के नाम से निर्मित की। ये कब निर्मित की, 629 ईस्वी में ये मस्जिद निर्मित की गई। कहाँ निर्मित की, तो ये चेरा मन जुमा मस्जिद केरल के थ्रिशूर जिले के कोडनगल्लूर नामक स्थान पर ये मस्जिद निर्मित की गई, जो भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। जो चेरा मन जुमा मस्जिद थी, ये मस्जिद 1341 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गई थी। बाद में इसको पुनः निर्मित कर दिया गया, जो वर्तमान में अभी भी केरल में ये मस्जिद स्थापित है। इस तरह से भारत की पहली मस्जिद का नाम था चेरा मन जुमा मस्जिद, जो 629 ईस्वी में स्थापित की गई थी। चलिए अगली मस्जिद देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। अगली मस्जिद का हम नाम लेते हैं भारत की दूसरी मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये मस्जिद दिल्ली में है और इस मस्जिद को निर्मित करने का श्रेय आता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का जो निर्मित किया गया था, इसको जो निर्माण कराया है वो स्टार्टिंग कराई थी 1192 में और इसको पूरी निर्मित होने में इसका लगभग 1195 यानी 1195 में ये मस्जिद निर्मित हो गई थी। ध्यान रखिएगा, ये जो मस्जिद है इस मस्जिद में पहली बार इंडो इस्लामिक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। यानी इंडो इस्लामी शैली की वो कौन सी पहली इमारत है, तो हम कहेंगे वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। ठीक है ना, सर्वप्रथम यानी जिसमें इंडो इस्लामी शैली का प्रयोग किया गया है, वो कौन सी इमारत है मुस्लिमों की, यानी मध्यकाल में, तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि वो उस इमारत का मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो दिल्ली में है। 1192 में शुरू किया, 1195 में पूरे से बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये पूछ सकते हैं कि तुर्कों की पहली मस्जिद कौन सी, जब तुर्क लगा देंगे तो तुर्कों की पहली मस्जिद का नाम यही लेंगे, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तुर्क जब लग जाएगा। आइए अगली मस्जिद देखते हैं हम लोग।
अगली मस्जिद की हम लोग बात करते हैं जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। ये कहाँ है आप लोग जानते हैं, ये है दिल्ली में है। और ये जामा मस्जिद जो है आपकी, ये जो दिल्ली में है, इसे 1656 में शाहजहां ने बनवाया था। हिंदुस्तान यानी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, ये मैंने बताई। अब अगर क्वेश्चन ये आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, तो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो है आपकी विश्व की जो सबसे बड़ी मस्जिद जो है उसका नाम है अल हरम। ये सऊदी अरब के मक्का में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको मस्जिद के बारे में बताया। बहुत सारी मस्जिदें और भी हैं, लेकिन जो मैंने खास जिससे क्वेश्चन उठ सकते हैं मैंने बताया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।